हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर लखनऊ। मैं राम सर आप सभी के सामने आ चुका हूं और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ छूटा हुआ पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करने वाले हैं। जिनको भी कोई बेसिक से प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो अभी आपके पास टाइम है और इस सेशन को एंजॉय करिएगा। आराम से कॉपी पेन निकाल करके सेशन को देखिए। तो लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल किन टॉपिक्स पे है, कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये टाइप सी, और यहाँ पे हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको बताया गया था कि इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल का होता है। सीरीज का फॉर्मूला R1 R2 R3 और Rn तक हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और आरपी का 1/rp इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, और इसी तरीके से 1/rn तक कंप्लीट हो सकता है। तो क्वेश्चन यहां पे है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ, ये गिवन रेजिस्टेंस है, रिस्पेक्टिवली हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 वोल्ट रजिस्टर्स। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपको 9 वोल्ट आपने देखा जैसे, तो इसके पता चल गया कि V की वैल्यू यहाँ पे 9 गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन में तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 और 0.5 0.6 जो भी है आप अपना यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको एड ऑन करने पे आपका आएगा 13.4 ओम, 13.4 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो गिवन वैल्यू की बात करें तो V की वैल्यू है 9V, और इस तरीके से हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे अपना I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर देखने को मिल जाएगा, यानी कि 9/13.4 और 0.67 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। इसको करने के बाद आपको थोड़ा जो है अपर लेवल की तरफ हम ले चलते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फ्लोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इन जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं 1 ओम और 10⁶ ओम, नेक्स्ट है 1 ओम एंड 10⁻³ ओम एंड 10⁶ ओम। अब इनको आपको कनेक्ट करके इक्विवेलेंट इनका बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कि 1 ओम एंड 10⁶ ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10⁶, यहाँ पे आएगा 10⁶ प्लस 1/10⁶ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ ये देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट 10⁶, और इस तरीके से 1 आ जाएगा। आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि यहाँ पे इसका आंसर 1 ओम हो सकता है, यानी कि 1 ओम होगा, लेकिन जो आंसर है वो आप सॉल्व करने पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया है, बट लेस देन 1 ओम। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो लेस देन 1 ओम आ जाएगा। पैरेलल की बात करें तो इसको भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 10⁶ यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम। मेन यहाँ पे एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर के आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा R इक्वल टू 0.999। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.999 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन हमारा देखने को आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करिएगा। हम क्वेश्चन में यहाँ पे आपको टाइम देते हैं, और टाइम ना भी दें तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करिए अपने आप से सॉल्व करने की। क्वेश्चन लिखा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर, यानी कि टेस्टर की बात हो रही है, ऑफ अ रेजिस्टेंस 50 ओम यानी 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much as current as all three appliances, and what is the current through it? तो ऐसे क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं।
तो इसको आप कोशिश करिए करने की। सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। तो गिवन में आपको मिल जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ लैंप R1 हो जाएगा 100 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ टेस्टर R2, ये टोस्टर है, टोस्टर ये अलग वाली बात हो गई, टोस्टर है, अप्लायंसेस की बात हो रही है, और R2 हो जाएगा 50 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर, फिल्टर वाटर फिल्टर हो सकता है, तो यहाँ पे R3 हो जाएगा 500 ओम। V की वैल्यू 220 वोल्ट है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, करंट थ्रू आयरन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्मूला आपका क्या लगने वाला है, 1/R1 इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे कर लेते हैं, और इस तरीके से ये दो फॉर्मूले आपके यूज होंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल यानी इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल और ओम्स लॉ, दोनों का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। और आप लोग भी इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, तभी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो भी टर्म्स लिखते हैं आप, जहां भी लिखते हैं उन पे ही नंबर आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पे आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 500 यहाँ पे हो जाएगा आपका एलसीएम, और 5 + 10 + 1 अपॉन 500 इक्वल्स टू 16/500, और आर की वैल्यू हो जाएगी। ये गलतियां बच्चे कई बार करते हैं कि यहाँ इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो 1/R1, देखिए जब भी वैल्यू आएगी 1/R1 की आएगी, आपको आर की वैल्यू निकालना है, यानी कि इसका रिवर्स करना होता है। तो ये चीज कई बार आप लोग जो है गलती कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V/R हो जाएगा 220/500, उल्टा कर देंगे इसको, तो 220 इंटू 16/500 सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 7.04 एम्पियर। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर ये बन जाएगा। I की वैल्यू आपकी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R इक्वल्स टू V/I लगाएंगे, 220/7.04 हो जाएगा, और 31.25 ओम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू आयरन, आयरन के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी कोशिश करना है आपको सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बताना है आपको। ए है 4 ओम, बी है 1 ओम, यानी कि इक्विवेलेंट यहाँ पे पहले से गिवन है। आपको बताना है कि ये जो आएगा 4 आएगा, ये कब आएगा, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड होने पे आएगा या फिर पैरेलल में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो R1 की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम। टू गेट RE मतलब इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट आपको पहले से पता है, सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगी। तो सर्किट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। R3 की वैल्यू यहाँ पे 6 ओम, R2 3 ओम, R1 यहाँ पे 2 ओम, और इस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने के लिए R 1/RP इक्वल हो जाएगा 1/R2 इक्वल प्लस 1/R3, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ये आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। आरपी की वैल्यू आएगी 2 ओम, आरपी एंड R1 आर इन सीरीज में करेंगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 to 4। तो इस तरीके से आपको पता चल चुका है कि ये किस में कनेक्टेड थे। तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सेम क्वेश्चन आ रहा है क्या? नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं, अभी आपने सॉल्व किया था जो, उसमें 4 ओम का सॉल्व किया था, ये 1 ओम का नेक्स्ट है। तो 1/RE इक्वल हो जाए 1/R1, 1/R2, 1/R3, और इस तरीके से 6 आ जाएगा, और 6/6 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सर्किट कुछ इस तरीके बनेगी, यानी कि पैरेलल में ये सब कनेक्टेड है। पहले वाला जो 4 ओम आएगा वो सीरीज में है, और 1 ओम वाला ये पैरेलल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग करके दिखाएं इसको। कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो रण से यानी कि रणभूमि से आपको नहीं भागना है, जो बैटल फील्ड होती है वहां से नहीं भागना है। आपको जो क्वेश्चन दिए जाएं उनको करिए, और घर पे जरूर प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। कैलकुलेट करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड लैंप। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्किट आपकी बनने वाली है। यहाँ पे ये बैटरी है, आई यानी कि करंट का फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये बल्ब यहाँ पे जलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो गिवन पार्ट में हम लिखेंगे कि R1 की वैल्यू यहाँ पे 20 ओम हो जाएगी, R2 की वैल्यू आपकी 4 ओम हो जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है यहाँ पे 6 वोल्ट है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है ए पार्ट में फाइंड आउट करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि R की वैल्यू। नेक्स्ट है द करंट थ्रू द सर्किट, तो I की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सी में करना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से गिवन है और इस इन्फॉर्मेशन को लिख करके ही जो है एग्जाम में आपको नंबर मिल पाएंगे। सॉल्व करते हैं, चलिए। फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा, फॉर्मूले की बात करें तो फार्मूला यहाँ पे आपका हो जाएगा एक सीरीज वाला और एक V इक्वल टू लग जाएगा। तो इस तरीके से आप ए पार्ट को सॉल्व करें। सबसे पहले R1 और R2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आप देख लें, 20 + 4 हो जाएगा 24 ओम और टोटल यानी कि बी पार्ट की बात करें तो आई निकालना है और आई इक्वल टू V/RS हो जाएगा। R की मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आप इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज का है तो V/R हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। 6/24 क्या होगा 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट है पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। V1 इक्वल टू हो जाएगा I × R1, यहाँ से निकालेंगे तो V1 की वैल्यू 0.25 हो जाएगी। इंटू कर देंगे 20 से इंटू करने का मतलब है R1 की वैल्यू है यहाँ पे 20 तो V1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीडी अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर निकालना है तो V इक्वल टू IR हो जाएगा और V इक्वल टू IR में वैल्यू पुट कर देंगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.5 × 4 और ये V2 इक्वल टू 1 वोल्ट आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर आपका जो है आ चुका है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस इज 24 ओम, टोटल करंट 0.25 एम्पियर और पीडी अक्रॉस द लैंप कितना है 5 वोल्ट, पीडी अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पैरेलल में कनेक्टेड है और आप लोगों ने देख करके ही आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा अब तक। इन द सर्किट डायग्राम गिवन सपोज द R1, R2, R3 have the resistance of 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively which have been connected to a battery of 12 volt। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और यहाँ फाइंड आउट करना है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब ईच अलग अलग रेजिस्टर्स का करंट आई की वैल्यू निकालना है, द टोटल करंट निकालना है और द टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमने सर्किट के ऊपर ये नंबर्स लिख लिए। नंबर्स लिखने का मतलब यही, आप ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन हम समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। I1, I2, I3 भी हमने लिख लिया और फिगर को इधर शिफ्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। मेन क्वेश्चन हमारा है R1, R2, R3 की वैल्यू हमने लिखा, V की वैल्यू लिखा और फाइंड आउट करना था RP, I और I1, I2, I3। आर पैरेलल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप लगा देंगे और यहाँ पे ओम्स लॉ। देखिए इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ओम्स लॉ पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 30 एलसीएम लेकर के 6 + 3 + 1 कर दिया और यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। RP इक्वल टू हो गया 30/10, तो 30/10 का मतलब क्या है यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है I1 मतलब V/R1 हो जाएगा और I1 यहाँ पे 12/5 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू निकालेंगे 1.2 आ जाएगा, आप लोग निकाल चुके होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे I3 की वैल्यू V/R हो जाएगा 12/30 यानी कि 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट है यहाँ पे I की इक्विवेलेंट यानी कि टोटल I पूछा है ना, तो टोटल I को भी हम यहाँ पे 4 एम्पियर हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 3 ओम। 3 ओम के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि अगर लॉजिक आप समझ गए होंगे तो हर एक क्वेश्चन एक जैसा ही है। करंट आप इज ईच रजिस्टर इज 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम एज इज है, और आप लोग इसको होमवर्क में लिख लें और या फिर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करना है आपको। तो आई थिंक आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है, R1, R2, R3, R4 और R5 यहाँ पे गिवन है, आपने देख लिया यहाँ पे। अब इनको सबको सॉल्व कर देना है। तो R और I की वैल्यू निकल के आ जाएगी RP, यानी कि R1 और R2 की बात करें तो यहाँ पे ऊपर वाले ये दो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाले R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और पैरेलल के बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इन सब को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। R1 और R2 यहाँ पे 10 और 40 हो जाएगा, तो R पैरेलल यहाँ पे आ जाएगा 8 ओम हो जाएगा। और फिर नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाले को यहाँ पे R3, R4 और R5 ये सब पैरेलल में है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 60 और कुछ इस तरीके से आपका 10 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल निकालेंगे, तो टोटल के लिए आपको करना क्या है, RP यानी P1 पहले वाला और बाद वाला, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 आया था प्लस 10 आया था, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा टोटल। और I की वैल्यू I इक्वल्स टू V/R होता है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। इजी था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 0.67 एम्पियर है। आप लोगों को पता है कि ये जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी पे फोकस करके पूरी स्लाइड बनाई गई है। तो जब भी आपको लगे कि बेसिक हमारा कमजोर हो रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार देख लिया करें। तो 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं न्यूमेरिकल के, जो कि बेस्ड ऑन पैरेलल एंड सीरीज और प्लस ओम्स लॉ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम शो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो यहाँ पे पहले से आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं पहले। देखेंगे तो यहाँ पे R1, R2, R3 की वैल्यू गिवन है, उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है कि किसमें कनेक्टेड है। तो हम पहले यहाँ पैरेलल का फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। फॉर्मूले में हमने पुट किया तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल गया, आंसर ही हमारा आ गया, RP इक्वल्स टू आ गया 3 ओम। तो इस तरीके से हम देखेंगे, नाउ RP एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं इनको, तो 3 + 6 हो जाएगा 9 ओम, और यही हमारा आंसर था। तो इसका मतलब आपको पता चल चुका है कि टू गेट कॉम्बिनेशन ऑफ 9 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड R3 इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी R1 और R2 पैरेलल में है और R3 उन सब के साथ में सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हमारा टारगेट होता है कि कम से कम टाइम में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करें। तो आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द हाइएस्ट एंड बी है द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस गिवन है, R1, R2, R3, R4 हो गया। और हाईएस्ट इक्विवेलेंट आपको पता है कहाँ होता है, सीरीज में होता है। लोवेस्ट कहाँ पे होता है, ये पैरेलल में होता है। तो दोनों को हमने कर दिया, एक बार सीरीज में हमने 48 निकाल दिया, और इसको सॉल्व करके फिर हमने निकाल दिया यहाँ पे 2 ओम आया है। देख लेते हैं एक बार, ये आपका हो जाएगा 2 ओम। तो आपको पता चल चुका है कि हाईएस्ट इक्विवेलेंट जब भी पूछेगा तो वो सीरीज का हाईएस्ट हमेशा ज़्यादा होता है और पैरेलल का कम होता है। तो 48 और 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। गिवन वैल्यू लिखते हैं V और I और R, यहाँ पे 3 गिवन है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, यानी कि N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ओम्स लॉ लगेगा और उसके बाद फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होगा, R/N हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे सोल्यूशन इसका, V इक्वल्स टू IR, V/I हो जाएगा 220/4, यानी कि आपको R इक्विवेलेंट पता चल चुका है कि 44 ओम होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे R इक्विवेलेंट प्लस RN, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/n और N इक्वल्स टू 176/44, N की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं
4 रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से आपने सेशन को एंजॉय किया, और इस वीडियो को आप एक बार फिर से कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चंस, जो 10 क्वेश्चन हैं, इनको लगा लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल अच्छे से बेसिक क्लियर कर देंगे। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन जब हम PYQ और एडवांस लेवल क्वेश्चन लगवाएंगे वहाँ से कर लीजिएगा, यानी कि सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बस वही बात कि हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। यानी आप अगर हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे और अपना काम जो है अपने मन से, अपने ध्यान से करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन अच्छे से सफल होना निश्चित है। सो थैंक यू।